हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि 3 AM अगर आप उठ जाते हैं बहुत ही जल्दी बिना किसी हेल्थ इशू के भी, तो उसके क्या कारण हैं, और सम टाइम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर 3 to 4 AM यानी कि सुबह सुबह 3 से 4 बजे के बीच में अगर आप उठ जाते हैं, तो एक्चुअली क्या है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो अलग ही तरह से जागरूक होता है, और फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। फिजिकल वर्ल्ड में सभी सो रहे होते हैं, उस समय में सारा जगत शांत होता है, लेकिन हम अपने यूनिवर्स से उस समय में जुड़ सकते हैं। हमारा कम्युनिकेशन एक 5th डायमेंशन, 6th डायमेंशन एंड 7th डायमेंशन के साथ कनेक्ट हो जाता है, और हम एकदम से उठते हैं तो सम टाइम लगता है पता नहीं क्यों उठ गए, और नींद भी नहीं आ रही। तो अगर आप 3 AM पर उठते हैं तो स्पिरिचुअल मीनिंग तो यही है कि रेगुलरली अगर उठते हैं, यानी कि अगर आपने आज सिर्फ उठ गए, हाँ आज हम उठे थे 3 बजे, तो कुछ मीनिंग है नहीं। अगर रेगुलरली उठते हैं, आपका वो पैटर्न सा बन गया है अचानक ही। ऐसा नहीं है कि आप कम सोए थे या दोपहर में ज़्यादा सो गए तो आप 3 बजे उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन 3 बजे, मान लीजिए आप 12 बजे भी सोए हैं, लेकिन 3 बजे आप बिल्कुल फ्रेश होकर उठ जाते हैं, तो इसका यही मीनिंग है कि स्पिरिचुअली आप हाई होते चले जा रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर बिल्कुल सही हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब बिल्कुल ही वेकिंग अप होने की तैयारी पर है, यानी कि बिल्कुल सही रास्ते पर, परफेक्ट टाइम पर उठ रहे हैं, और वही परफेक्ट टाइम है आपका मेडिटेट करने का। उस समय में अगर उठकर आप मेडिटेट करते हैं तो बहुत अच्छा। कई लोग कहते हैं नहीं, हम फिर नहाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, उसने में तो टाइम बच जाएगा, 4-5 बज जाएंगे, तो क्या ज़रूरत है। जिस समय में आप उठे उसी समय आपकी साइकिक एबिलिटी बिल्कुल अलर्ट रहती है, और आप हो सकता है कि क्लेयरवॉयंस हो गए हों। क्लेयरवॉयंट बनने का मतलब है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका ईश्वर से जुड़ता जा रहा है। आपको ये समझ में आ रहा है कि कार्मिक लोग किस तरह के हैं, क्यों लोग आपके साथ गलत करते हैं, या क्यों आप दुखी रहते हैं, कौन किस तरह से गलत आपके साथ बिहेव कर रहा है, और सामने मुख में राम राम और बगल में छुरी, इस तरह का कौन कर रहा है, ये आपको पता चलता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपको ये लगता है कि हाँ, मेरा डिवाइन मस्कुलाइन से मेरा क्या कम्युनिकेट हो रहा है। समटाइम कुछ ड्रीम देखकर ही आप उठ जाते हैं कि डीएम का ड्रीम देखा। सोलमेट कनेक्शन में है तो भी अगर आप 3 AM पर उठ जाते हैं तो समझ लीजिए आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ही इंक्लाइंड हो रही है ईश्वर की तरफ, और आपको ये सोचने और समझने की अब ज़रूरत है कि आपका स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेशन जुड़ चुका है। और ये जब कम्युनिकेशन जुड़ता है तो वहाँ पर कोई ना कोई स्पेशल, ब्यूटीफुल, स्पिरिचुअल मैसेज आपको ज़रूर मिलता है। हो सकता है कि कोई डिसीज्ड फैमिली पर्सन आपका जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके आपको कुछ ड्रीम दिखा, या स्लीप में या वेकिंग लाइफ में समथिंग कुछ ऐसा, आपको अचानक से उनका ध्यान आया और 3 o'clock आप उठ गए, 3 AM पर। तो 3 AM पर उठना का मतलब ही यही है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं दूसरी ही दुनिया से, स्पिरिट वर्ल्ड से, है ना। यानी कि आपका जो साइकिक एबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ चुका है। तो अब आप ना तो अनईजी वे में रहते हैं, ना कोई फियर बेस्ड एनर्जी में रहते हैं, बस आपकी फ्रीक्वेंसी और जो आपका एनर्जी है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअली हाई हो चुकी है। हो सकता है कि स्पिरिचुअल काउंसलर के रूप में आप अपना आगे काम कर सकें, ये आपको कुछ समझ में आ रहा हो सकता है कि कोई ऑकल्ट साइंस में आप कुछ आगे चले जाएं, हो सकता है कि कोई रहस्यमयी विद्या जैसे टैरो रीडिंग है, साइकिक रीडिंग है, इस तरह की जो भी तरह के रेकी हीलिंग्स हैं, इसमें आपका बहुत ज़्यादा रुझान जा रहा है। चाहे आप MBBS डॉक्टर्स हैं, या फिर साइंटिस्ट हैं, या फिर कॉमर्स साइड से हैं, या फिर आप फिल्म जगत से हैं, एक्टिंग जगत से हैं, या कुछ भी, मतलब आपको ये लगता है कि ये हमारा सडन सारा माइंड या शिफ्ट, जो पर्सपेक्टिव है, माइंड शिफ्ट उस दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, ये आपको समझ में आएगा। और ये एक तरह से आपके स्पिरिट गाइड्स आपको 3 AM उठाकर रेगुलरली जब उठते हैं, आप मान लीजिए 6-7 दिन से आप रेगुलरली 3 AM पर उठते हैं, 3:33 AM पर उठते हैं, इसी बीच मतलब 3 to 4 के बीच में, तो यही आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए ज़िंदगी अब और आसान होने वाली है, लेकिन 3D वर्ल्ड के हिसाब से थोड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 3D वर्ल्ड के जो लोग हैं वो आपको बहुत सेम लेवल पर नहीं जांचेंगे। वो कहेंगे ये कुछ और हो गया, पता नहीं क्या हो गया इसको। आपके अगर पेरेंट्स वगैरह हैं, आप छोटे हैं और 3 AM पर उठ जाते हैं, एज कम है, तो पेरेंट्स कहेंगे चलो डॉक्टर को दिखाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कोई ब्लैक मैजिक या समथिंग कुछ तो नहीं हो गया। हाँ देखिए, ऐसा साइकिक अटैक्स में होता है। साइकिक अटैक्स में अटैक्स हो रहे हों या ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ हो रहा हो, कोई नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एंटिटी आपको दिखाई देती हो, घबराहट से उठ जाते हो, ऐसा लगता है किसी ने आपका ब्लैंकेट खींचा है या जो बेडशीट है वो खींची है, या आपके पैर पे कुछ ज़ोर से किसी ने काटा है और जबकि काटा नहीं है,
वेकिंग लाइफ में 3D वर्ल्ड में नहीं है कि कोई कीड़ा वगैरह कुछ भी नहीं, लेकिन आपको लगा है कि बड़ी ज़ोर से किसी ने ऐसे पिंच किया है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी ही होती है। उस समय में आप ध्यान रखें कि आपके घर में उस समय में ध्यान दें, मतलब कि मैं जो ये 3 बजे उठ जाता हूँ डर के मारे, या साइकिक अटैक सा लगता है, बहुत रोना आता है, बहुत डर लगता है, कब-कभी सी हो जाती है ना, पसीने-पसीने होके आप उठते हैं। तो वो उस समय में आप ये सोचें कि मेरा घर का वातावरण, मेरे अपने रूम का जहाँ पर मैं सोती या सोता हूँ, वहाँ पर एनवायरनमेंट किस तरह का है, आपका सिरहाना वगैरह किस तरफ है, आपके घर में मंदिर वगैरह, मंदिर की तरफ तो नहीं पैर है उसी रूम में अगर आप सोते हैं, और भी कई सारी बातें हैं। तो जितना हो सके अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने रूम के ऑरा को बिल्कुल नीट एंड क्लीन करें। इसीलिए कहती हूँ बार-बार कि जो भी आपकी ऐसी अनयूज्ड चीज़ें हैं, चाहे वो बिल्कुल पैक्ड है, खरीदी पैक हो गई, अभी कभी तक खोली नहीं, 2-3 साल हो गए, साल 6 महीना हो गया, आ नहीं रहा, ना वो कपड़ा फिट हो रहा है, ना कुछ और है, मतलब किसी भी तरह से उसका मुहूर्त ही नहीं आ रहा उस चीज़ को यूज़ करने का। कोई भी नॉन लिविंग थिंग है ना? कोई भी प्रोडक्ट है या किसी ने कोई गिफ्ट आइटम दिया, तो आप ऐसी चीज़ों को आप किसी और को दे सकते हैं, उस रूम से कम बाहर निकाल सकते हैं। अब वो दे दें या बेच दें, ये आपकी इच्छा है। इस तरह से, मतलब कि कोई भी ऐसी डंप चीज़ पड़ी है, चाहे वो अच्छी है, पैक्ड है, उसको आप घर से निकालें, क्योंकि वो भी एक एनर्जी होती है, वो स्टक्ड एनर्जी होती है। और जितना हो सके अपने रूम में धूप वगैरह करते रहें, अपना मतलब ऑरा को क्लेंस करने के लिए जो भी कुछ कर सकें, रूम को क्लेंस करने के लिए क्लिनजिंग जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फुल मून का वाटर है या क्रिस्टल की चीज़ें हैं या हवन की सामग्री है, किसी भी चीज़ से आप ऐसी समय में ये चीज़ें करते रहें, ठीक है? मतलब प्योरफाइज करते रहें। और स्पिरिचुअल मीनिंग तो यही है कि आप स्पिरिचुअली स्पिरिट जगत से जुड़ चुके हैं और आपको कुछ नई साइकिक एबिलिटीज़ आपके अंदर आ रही हैं और अब आप कुछ और नया करने के लिए रेडी हैं। तो दुनिया को एक स्पिरिचुअल लीडर की ज़रूरत है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में हर कोई अब रूट चक्र या सेक्सुअल एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है। उनको जागृत करने के लिए आपको स्पिरिचुअल एक्टिविट्स बनाया जा रहा है एक तरह से ना। तो आप समझिए कि आपके साथ इतनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उनको मैं किस तरह से आगे बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ। तो ठीक है, तो 3 बजे अगर आप उठते हैं मॉर्निंग में, तो ध्यान रखिए अपना कि वो एक बहुत ही प्योर, पायस, ब्यूटीफुल और ब्लॉसम एनर्जी फील होती है या कुछ एंशियस सी एनर्जी फील होती है, डर लगता है। तो दोनों में अंतर पता करके उस तरीके से एक्टिविटी कीजिए अपने लिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने जीवन को, और साथ ही साथ दूसरों के जीवन के लिए भी कारगर सिद्ध हुई है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार, मिलेंगे कल फिर।